हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12वीं क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठोस अवस्था। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या सीखना है और क्या नोट्स आपको बनाने हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप उसके क्योंकि पहले दिन का जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, ठोस अवस्था। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आप किसी भी बुक को अगर पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आप इसके नोट्स बनाओगे अच्छे से, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे ठोस की परिभाषा कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, सॉलिड। जैसे आप जानते हो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था पदार्थ की होती है, जिसमें पहली अवस्था है ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो ठोस की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी होगी, जिसमें ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका, ये तो लिखी हुई मिल जाएगी तेरे को, तुम तो समझो केवल जो पहले दिन की क्लास छूट गई थी तुम्हारी, इधर आ जा, उस क्लास को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो ठोस अवस्था में ठोस की परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो आकार तथा आयतन जिनका निश्चित होता है, आकार का मतलब समझते होंगे तुम कि दिखने में ठोस, जैसे ये डस्टर इस शेप का दिख रहा है क्योंकि ये ठोस है। लिक्विड ऐसा ही दिखता क्या, लिक्विड को तो जिस भी पात्र में डालते हैं उसी पात्र का आयतन ले लेता है। गिलास में डालते हैं तो गिलास का, और बोतल में डालते हैं तो बोतल का ले लेता है। इसलिए लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता, और इनका आकार एवं आयतन भी क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। आयतन आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि लिक्विड का देखो आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित। लिक्विड अगर एक गिलास पानी को अगर मैं बोतल में डालूंगा तो आकार चेंज हो गया, किस जैसा हो गया, लेकिन पानी की मात्रा कम हुई क्या, ज्यादा हुई क्या। तो लिक्विड के बारे में क्या बोलोगे, आकार चेंज हो जाता है लेकिन आयतन चेंज। लेकिन ठोस के लिए क्या बोलोगे, आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, किसके, ओके। ये बात समझ में आ गई सबके। अब हम लिखते हैं ठोसों के गुण। क्या लिखेंगे, तो पहला परिभाषा आप लोग जब वो क्लास आएगी ना तो उस क्लास के साथ हो जाओगे, तो नोट्स तो वहां लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब है ठोस के गुण, तो ठोस के गुणों में हम क्या समझेंगे, तो पहला गुण तो आपने समझा ही था कि ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस जिस भी पदार्थ का बना होता है, जैसे मान लो ये डस्टर है, ये जिस पदार्थ का भी बना हुआ है, इसके कण बहुत नजदीक होते हैं और इनके मध्य लगने वाला अंतर्नाद के आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक गुण हो गया ठोस के कण, ठोस के कणों के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है और अवयवी कणों के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। इसलिए ठोस क्या होते हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ठोस अत्यंत कठोर होते हैं क्यों, तो इसका उत्तर क्या दोगे आप, क्योंकि ठोस के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और इनके मध्य कणों की दूरी बहुत कम होती है। इसलिए ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और कठोर होते हैं तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी क्या होते हैं। तो एक गुण ये हो गया, इनके गलनांक यानी गलनांक गलते बहुत अधिक ताप पर हैं और उबलते भी
बहुत अधिक ताप पर है, तो गलनांक क्वथनांक के मान इनके बहुत उच्च होते हैं। 3 गुण हो गए। इनको हम ठोस असंपीड्य होते हैं, इनको हम बल लगाकर दबा सकते हैं क्या? तो जबकि गैस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा संपीड्य होते हैं। तो आपको ये भी बताना है कि ठोस बहुत असंपीड्य होते हैं, इनको अधिक दाब लगाकर दबाया नहीं जा सकता है। चौथा गुण है, ठोस जो पदार्थ होते हैं वो उनके घनत्व का मान भी बहुत उच्च होता है। ठोसों के घनत्व क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 गुण हो गए ना। इनको आप ठोसों के गुण हेडिंग बना के लिखेंगे और लिखे हुए हैं भी, ठीक है। तो आपको एक तो मैंने ये पढ़ाया था। उसके बाद अब ठोसों के प्रकार हम पढ़ते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाऊंगा? टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक टेबल बनी, और आरबीएससी की बुक है उसमें भी क्या बनी हुई है? एक टेबल बनी हुई है। एक तरफ लिखे हुए हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, और दूसरी तरफ क्या लिखे हुए हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ, इनमें अंतर है। तो अंतर को आप यूं याद रखोगे, क्रिस्टलीय ठोस के लिए कौन सी बात सत्य है, और एक जैसे क्रिस्टलीय में क्या होता है, जो कण होते हैं ना जिससे मिलकर ठोस बना होता है, वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं? जमे होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस आपसे पूछे कौन से होते हैं बेटा? जिनमें अवयवी कण बिल्कुल निश्चित ज्यामिति के अंदर जमे होते हैं, क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय। और दीर्घ परास, बहुत दूर तक अगर हम ठोस को देखें ना तो उसमें कण बिल्कुल ऐसे जमावट में जमे हुए नजर आएंगे। तो आपको क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा भी देनी पड़े तो क्या दोगे? वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण दीर्घ परास में बहुत दूरी तक निश्चित पुनरावर्ती पैटर्न में जमे होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या लिखो, क्या देखोगे तुम? ये अवयवी कण बिखरे रहते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ, ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। अब आपको कोई व्यवस्था दिख रही है क्या? इधर व्यवस्था दिख रही है ना? तो आप बताओ, अब तुम कहोगे साहब ये दिख गई व्यवस्था, इसके बाद ये, ऐसे कह सकते हो। लेकिन लघु परास में तो दिख जाएगी व्यवस्था, लेकिन बहुत दीर्घ परास में देखोगे तो नहीं दिखेगी। तो आप बताओ अक्रिस्टलीय ठोसों की क्या परिभाषा रहेगी? वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में जमे हुए नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हो गई बात क्लियर? अब तुमसे कोई यूं पूछेगा साहब क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और बात बताओ, तो एक इनका होता है विदलन गुण, दूसरा एक तो अंतर परिभाषा का ही हो गया, और दूसरा किसका? विदलन गुण। विदलन जानते हो? काटना तोड़ने का गुण। अगर मैं ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ू 2 भागों में, तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, और जो नई जनित सतह होती है ना वो कैसी होती है? चिकनी होती है, स्मूथ। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कभी मिश्री तोड़ी, जब टूटती है तो नई सतह कैसी होती है? सपाट। तुमने मोटा नमक तोड़ा, नमक आता है ना मोटा नमक, तो जब तोड़ते हैं तो कैसे टूटती है? नई सतह चिकनी होती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस में कैसा विदलन गुण देखने को मिलता है?
क्रिस्टलीय ठोसों को जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो नई जनित सतह चिकनी होती है, दो भागों में टूटती है, नई जनित सतह चिकनी होती है। लेकिन तुमने रबर, प्लास्टिक, इनको जब तोड़ा होगा तो खुरदरी सतह बनती है। कैसी बनती है? तो विदलन गुण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताओ। पीछे क्वेश्चन दे रखा है आरबीएससी में, क्या बताओगे? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतह चिकनी होती है। इधर क्या बोलोगे? चिकनी नहीं होती बल्कि खुरदरी होती है। हो गया गुण। अब तीसरा गुण आ जाते हैं विदलन गुण। कौन सा? ओ गलना। तो क्रिस्टलीय ठोसों को और अक्रिस्टलीय ठोसों को के गलनांक में अंतर बताइए, ऐसे आएगा। तो इनके गलनांक निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? निश्चित होते हैं का क्या मतलब है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर ये क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। का मतलब समझ रहे हो तुम? जैसे जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है? गलता 100 से तो ऊपर जाता है। बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बनती है क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ पानी कितने पे बनती है? 0। जैसे आप 0 पे लाओगे बर्फ पिघल के पानी, तो 0 निश्चित हुआ ना, 0 पे गले। लेकिन यानी इधर क्या लिखोगे कि गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक बिंदु निश्चित होते हैं। एक निश्चित ताप पर आते आते ये गल जाते हैं। लेकिन इधर क्या लिखोगे? अनिश्चित होते हैं। ये पता नहीं लगता किस ताप पर गलेंगे। पहले एक अक्रिस्टलीय ठोस जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, रबर पहले मुलायम होते हैं। पॉलिथीन को देखो तुम, आग के सामने ले जाओ, आग के सामने ले जाते पॉलिथीन क्या करेगी? पहले सुई मुई की तरह कुल मुलाएगी, है ना? फिर मुलायम हो जाएगी। फिर उससे कहेंगे और आग जलाई अपन ने, नीचे तेज आग जलाई, फिर मुलायम होकर पतली हो जाएगी, बिल्कुल गैस सी बन जाएगी। पॉलिथीन नामो निशान नहीं दिखेगा। फिर और अपन ने आग दिखाई तो फिर धीरे धीरे टपकने लगेगी। तो अपन उससे पूछे भाई कितने ताप पर पिघले तुम? तो वो पॉलिथीन क्या कहेगी कि पता नहीं, मैं मुलायम हुई थी फिर पिघलने लगी, कब पिघली पता ही नहीं। तो एक निश्चित ताप को पकड़ पा रहे हैं क्या हम? इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनके गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। चौथा गुण है कि ये ठोस होते हैं जो वास्तविक ठोस है। कैसे ठोस है बेटा? वास्तविक ठोस है। इसका क्या मीनिंग है कि ये वास्तविक ठोस इसलिए है कि हकीकत में जिसको अपन ठोस कह रहे हैं ना, कि भाई तुम तो ठोस हो पक्का, तो उसमें ठोसों के गुण सारे होने चाहिए। और ये दिखने में तो ठोस दिखते हैं, लेकिन हकीकत में ये है नहीं। मतलब कांच तुमको क्या दिखता है? ठोस दिखता है कि ठोस होगा यार ये कांच। तो ये कांच कैसा है? मैं कहूँ इस कांच की अवस्था बताओ, तुम कहोगे ठोस दिख रहा है मुझे। ये गैस दिख रहा है क्या तुमको? ये लिक्विड दिख रहा है क्या? दिखने में तो ठोस दिख रहा है ना, लेकिन इसके गुणों को जब चेक करोगे ना, तो इसमें सारे गुण किसके हैं? द्रव के हैं। तो हकीकत में क्या है? द्रव, ठंडा द्रव, ठंडा द्रव कहेंगे इसको। और है, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है? अक्रिस्टलीय ठोस वास्तव में ठोस होने का नाटक करते हैं, हकीकत में तो ये क्या है? इसलिए इनका नाम क्या है? आभासी ठोस है। इनका नाम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कांच अति शीतित द्रव होता है, समझाइए क्यों?
और कैसे? कांच है ना, कांच हमको क्या दिखता है? ठोस तो है, लेकिन वो क्या, बहुत बहुत ठंडा द्रव, इसलिए उसको क्या बोला? अति शीतित, सुपर कूल्डेड, सुपर कोल्डेड द्रव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है जो हमको ठोस आवाज दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो द्रव है। क्योंकि अब आप कैसे कहोगे कि कांच अति शीतित द्रव है? तो इसमें आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा कि ये कांच जब हमने लगाया था तब सभी जगह समान था, लेकिन जैसे जैसे कालांतर में फिर हम इसको देखने आए तो ये ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो गया। क्यों हो गया होगा? तो क्योंकि द्रव में कौन सा गुण होता है? द्रव बहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे बह के हम चले जाते हैं, तो ये कांच भी ऊपर से नीचे नहीं बहेगा, तो ऊपर से कण आके कहाँ जमा हो गए? इसलिए नीचे क्या हो गया? तो अब आपसे जो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि कांच एक अति शीतित द्रव होता है, कैसे समझाओगे? तो उसमें ये एग्जाम्पल फेंक देना। कौन सा? कि पुराने भवनों के कांचों को चेक करने पर पाया गया कि वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांच में द्रव के समान बहने का, फ्लो होने का गुण होता है, जिससे कण ऊपर से बहकर नीचे आ जाते हैं और नीचे मोटा प्रतीत होता। क्वेश्चन दे रखा है किताब में, इसलिए मैंने उसको सॉल्व करा दिया। अच्छा, पांचवें गुण पे आ जाते हैं कि ये होते हैं विषम दैशिक प्रकृति के ठोस। कैसे? दैशिकता का गुण होता है इसमें, और इनमें क्या होता है? समदैशिकता का गुण होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि बस अंतर तो पता लग गया ना, कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब इनको एक्सप्लेन हम कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। अब आज मुझे आप यहाँ तक के नोट्स खुद सेल्फ बनाकर सेंड करेंगे, जिसमें ये टेबल रेडीमेड किताब में दे रखी है, वो टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठोसों के गुण लिख लेंगे और ठोस की परिभाषा लिख देंगे। ठीक है।